सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये हमारे अक्टूबर मंथ के तीसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। तो आपको ये डे याद रखना है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। फिर अभी किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर के एस यानी कि ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड नाम से एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है और ये वीजा प्लेटफॉर्म पर चलेगा। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसके MD CEO कौन है? अमिताभ चौधरी है। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक आपको याद होगा, इसने अभी कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया था। बैंक ऑफ इंडिया सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया और HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान एप्लीकेशन लॉन्च किया था। फिर राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। हर साल ये 13 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस मनाया जाता है। अच्छा देखो, ये तो डाक टिकट संग्रह दिवस हो गया। एक वर्ल्ड पोस्ट डे भी हम बनाते हैं, विश्व डाक दिवस, वो हम 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसी तरह से एक नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी मनाया जाता है, वो 1 जुलाई को मनाते हैं। और एक और होता है इसी तरह से नेशनल पोस्टल डे, वो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर अभी भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया था? तो आंसर होगा सुरक्षा कवच। तो एक्चुअली भी इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसने महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास, जिसका नाम है सुरक्षा कवच, इसका आयोजन किया। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को एक्टिव करने के लिए सेना और पुलिस दोनों में तालमेल बैठाना। और अभी कुछ दिन पहले आपको बता दूं, एक सागर कवच नाम का एक्सरसाइज भी आयोजित किया गया था केरल के कोच्चि में। किसने आयोजन किया था उसका? इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने। तो वो तो था सागर कवच और ये है सुरक्षा कवच, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। फिर अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा शोएब मलिक। पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं ये शोएब मलिक। और अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले ये एशिया के तो पहले बल्लेबाज बने हैं। दुनिया में बात करेंगे तो दुनिया में ये कारनामा करने वाले ये तीसरे बल्लेबाज हैं। इनसे पहले 2 कौन रह चुके हैं? एक तो क्रिस गेल और किरोन पोलार्ड। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शाही एवरा को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, ये पुरस्कार गणित में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 साल से कम हो। और ये जो शाही एवरा है ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इस बार ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार इन्हीं को मिलेगा। बाकी एडम हार्पर का नाम आपने जरूर सुना होगा। इंग्लैंड के वॉरिक यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थे ये, और इन्हीं को मिला था 2019 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। बाकी हरीश कोटेचा सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको। और नित्यानंद नायक सरला पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। फिर है हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में न्यूजीलैंड टॉप पे रहा है। आपको बता दूं, ये इंडेक्स तैयार किया गया इस बेसिस पे कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पावरफुल से मेरा मतलब है कि आप उस देश के पासपोर्ट के जरिए कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं। मान लो अगर आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है तो आप 129 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं।
इसमें भारत की रैंक है 58, मतलब आपके पास अगर भारत का पासपोर्ट है तो आप 52 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में इसमें है अफगानिस्तान और ईरान, उनकी रैंक है 75। अगर आपके पास अफगानिस्तान या ईरान का पासपोर्ट है तो आप केवल 31 देशों में एंट्री ले सकते हैं बिना वीजा के। तो सिंपल सा, आप तो लास्ट मगर मत याद रखो, आप टॉप याद रख लो। इसके अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड टॉप पर है और भारत की रैंक याद रख लो 58 है। और इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें जापान टॉप पे था और भारत 84 नंबर पे था, तो वो वाला भी याद रखें आप। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन होती है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अभी वैसे इसकी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी जेसिंडा अर्डन, इनका नाम भी याद रखना। फिर एक किसे नवंबर 2020 में नेपाल सरकार के द्वारा जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। हमारे आर्मी चीफ हैं ये, भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। ये नवंबर के पहले सप्ताह में नेपाल का दौरा करेंगे और उसी दौरान नेपाल सरकार इन्हें जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर के सम्मानित करेगी। तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत रिश्तों की पहचान के तौर पर यह दिया जाता है सम्मान, और इसे नेपाली प्रेसिडेंट जो हैं विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा दिया जाएगा। बाकी बीएस धनोआ, अभी आपको याद होगा, ये हीरो मोटोकॉर्प के नए निदेशक बने। एसएस देशवाल, ये तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने थे। और राकेश कुमार भदौरिया, ये तो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। और हमारे नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर नामित किया गया? तो आंसर होगा कॉन्स्टेंटिना डीटा, ये रोमानिया की है और 2008 की ओलंपिक चैंपियन है ये कॉन्स्टेंटिना डीटा। और इन्हीं को वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर नामित किया गया है। बाकी ईगा स्वीटेक, अभी आपको याद होगा जो फ्रेंच ओपन हुआ था, इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने, ये ईगा स्वीटेक, ये पोलैंड से हैं। फिर एक, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने ये सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य है राज्य के सभी शहरी क्षेत्र में गुणवत्ता वाले पेयजल को 24 घंटे उपलब्ध करवाना। और आपको बता दूं, वैसे उड़ीसा ने मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी जो है वो पाइप कनेक्शन के द्वारा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा है। देखो, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री तो नवीन पटनायक हैं और गवर्नर कौन है बताओ? गणेशी लाल। फिर अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। तो हर साल 15 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 8 मार्च को मनाते हैं। वैसे 15 अक्टूबर को एक और डे मनाते हैं अपन, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को, और इसकी भी थीम है वैसे लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। फिर एक, किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ घाना ने। तो अभी बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को जीत लिया है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर जो हैं मार्क कॉर्नी, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और ये जो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड है ना, ये केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए दिया जाता है। फिर है, अभी अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी का निधन हो गया। ये क्या थे? ये कवि थे और इनका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि पिछले साल यानी कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। ये मलयालम भाषा के कवि हैं, मतलब कवि थे, और अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पिछले साल, वो कौन से नंबर का था? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। फिर है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का निधन हो गया। क्या नाम है उनका? भानु अथैया। तो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय रही कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का भी निधन हो गया। 91 की उम्र में अभी इनका निधन हुआ है और इन्होंने 1982 की फिल्म थी गांधी, उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था। अब देखो, भारत की पहली थी और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैंने इसी तरह से लिखे हैं। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला डीजीपी थी, निधन हो गया इनका भी कुछ समय पहले। बाकी अन्ना राजम मल्होत्रा, ये भारत की पहली महिला आईएएस थी। और अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी, ये तो हमने पीछे ही पढ़ा है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको पिछले साल, मलयालम कवि है, इनका भी निधन हो गया।
फिर है विश्व खाद्य दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। तो ये भी हर साल 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। और 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इसकी थीम है ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। अच्छा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपसे कहा अभी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में है। और रोम, इटली में ही आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर है। आपको याद होगा भी नोबेल पुरस्कार मिला था उसको शांति के क्षेत्र में। और नोबेल पुरस्कार की बात हो ही गई है तो मैं आपको याद दिला दूं। देखो, नोबेल पुरस्कार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जब से ये स्टार्ट हुआ 1901 से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, 15-20 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, उसका एक ऑडियो बना दिया छोटा सा, 6-7 मिनट का है। अगर आपने वो नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2020 में जिन जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उन नामों को याद रखने की हमने एक ट्रिक बनाई है। तो उन नामों को आप किस तरह से इंटरेस्टिंग वे में याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम आपके एग्जाम हो जाए तब तक के लिए, तो उसका भी मैंने ट्रिकी वीडियो अपलोड कर दिया। अगर वो भी आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अभी किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा भारत को। तो अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी जो बैठक हुई थी, इसमें भारत को फिर से 2 सालों के लिए अध्यक्ष के रूप में और फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से आप एक और पॉइंट याद रख लो कि ये एक ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको भारत में। कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा में। बाकी तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस की ये पहल थी। और आपको याद होगा, इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्षेत्र में काम करने के लिए पिछले साल भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अभी कुछ समय पहले निकारागुआ गणराज्य ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर हस्ताक्षर करने वाला 87वें नंबर का देश बना। फिर अभी किस राज्य ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। एक्चुअली में अभी क्या है, 15 अक्टूबर को हम लोगों ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया, तो उसी मौके पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये हाथ धोना रोके कोरोना नाम से एक अभियान शुरू किया है। और उन्होंने कहा है कि हाथ धोना हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। उत्तर प्रदेश आप जानते हो, कैपिटल इसके लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री ये हो गए योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। फिर अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम से एक अभियान शुरू किया था। एक्चुअली में क्या होता है, रेड लाइट पर जब आप गाड़ी रोकते हैं तो इंजन ऑफ नहीं करते, जिससे काफी प्रदूषण होता है। तो दिल्ली में अगर गाड़ी चलाने वाले लाखों लोग रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करना शुरू कर देंगे तो प्रदूषण को कम करने में एक बड़ा योगदान आप लोग दे सकते हैं। फिर एक किसे यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा विशाल वी शर्मा। तो अभी विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जावेद अशरफ की जगह लेंगे। बाकी आप जानते हो, डेविड एटनबर्ग, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला था इनको तो। और नूर इनायत खान, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। इन्हें अभी ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया। वेद प्रकाश दुदेजा, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। अच्छा, अगर यूनेस्को की बात करें, फुल फॉर्म देख लो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में, और वर्तमान में हेड है आंद्रे उजाले। फिर है हाल ही में जारी जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। एक्चुअली अभी क्या है, 13 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे मनाया था, और उसी दिन यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि पिछले 2 दशकों में प्राकृतिक आपदाएं 75% बढ़ी है। तो सबसे ज्यादा आपदाएं चाइना में आई हैं, करीब 600 के। उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका है, और तीसरे नंबर पे है भारत। भारत में लगभग 300 करीब आपदाएं देखने को मिली है इस समय में। तो भारत तीसरे स्थान पे है, ये ध्यान रखना। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 94। तो ये 17 देशों की ये लिस्ट रही जिसमें भारत 94 नंबर पे रहा। आपको बता दूं, पिछले साल भारत इसी लिस्ट में 102 नंबर पे था। और आपको बता दूं, ये जो हंगर इंडेक्स है, ये देशों के लोगों को खाने में मिलने वाली कैलोरी के आधार पर तैयार किया जाता है।
और इसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक पूरा विश्व जीरो हंगर हो जाए, मतलब सभी को पौष्टिक आहार मिले। और इसमें जो टॉप पे है वो टॉप पे 17 देश हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। ये हर साल 17 अक्टूबर को ही मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सिंपल सा याद रखो, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया और इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। फिर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा शशि थरूर ने। तो प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ हैं ये शशि थरूर, और इन्होंने अभी ये एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसे नवंबर में रिलीज किया जाएगा। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले इनकी एक बुक आई थी वाई आई एम अ हिंदू, उसी का ये विस्तार है ये बुक। बाकी निरुपमा यादव, इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। विकास खन्ना ने बुक लिखी है, उसका नाम है किचन टू ग्रेटिट्यूड। और चेतन भगत ने लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, तो आंसर होगा मदन बी लोकुर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया है। ये जो नई समिति है ये पराली जलाने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। पराली समझते हो ना, खेत वगैरह में जो फसल होती है उसके बाद जो कचरा बच जाता है उसको जलाते हैं किसान लोग, तो उसी को कहते हैं पराली, और वो जलाने से बहुत प्रदूषण होता है। बाकी SI पद्मावती, ये भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी जिनका अभी निधन हो गया। प्रदीप कुमार जोशी UPSC के अध्यक्ष बने और दिलीप ओमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। फिर अभी किसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया, तो आंसर होगा जेसिंडा अर्डन को। मैंने आपको वैसे पीछे बता दिया इनके बारे में। तो अभी तक ये वहां की प्रधानमंत्री थी, अभी फिर से चुनाव हुए और दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको चुन लिया गया। जेसिंडा अर्डन नाम है। बाकी ये जो साद हरीरी हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, और हिचेम मचीची ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री बने। बाकी माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। फिर अभी 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा सर्गेई गोर्शकोव को। ये रशियन है सर्गेई गोर्शकोव, और इन्होंने भी रशिया के एक पेड़ को गले लगाने वाली बाघिन की तस्वीर के लिए 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। इस फोटो का टाइटल था आलिंगन। और वैसे ये जो अवार्ड है ये और भी कैटेगरीज में दिया जाता है। मेन जो कैटेगरीज है, जो मेन टाइटल है वो तो इन्हीं को मिला है, सर्गेई गोर्शकोव को। अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, और एक कैटेगरी है जिसमें ये अवार्ड एक भारतीय महिला को मिला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। हिंट दे देता हूं, उनका नाम हमारी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से मिलता जुलता है, तो आपके लिए नाम याद रखना आसान होगा। चलिए देखते हैं फिर भी पूरा नाम कौन बताता है उनका। बाकी शाई एवरा, ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता इन्होंने। मारिके लुकास रेजने वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे कम उम्र की ये लेखक बनी थी, अभी नीदरलैंड से हैं। और मैरी जॉर्डन द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप नाम की बुक को लिखा इन्होंने। फिर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किसे अपने इंटरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, तो आंसर होगा डॉक्टर माइकल ईरानी को। तो इनका नाम याद रखना। बाकी PS रानीपसे, ये CRPF के नए डायरेक्टर जनरल बने। P प्रवीण सिद्धार्थ, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव बने थे। और केनिची आयुकावा, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने थे। वैसे ये मारुति सुजुकी के MD CEO हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बुडापेस्ट, हंगरी में है। और अगर मैं बात करता इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? बीरेंद्र प्रसाद बैश्य है। फिर अभी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राज किरण रॉय को। वैसे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO है राज किरण रॉय, और अभी इन्हीं को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? ये रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। रजनीश कुमार जो अभी SBI के अभी तक चेयरमैन थे। अच्छा बताओ SBI के अभी नए चेयरमैन कौन बन गए? क्योंकि अभी रजनीश कुमार रिटायर्ड हो गए अभी अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही, और SBI के अभी नए चेयरमैन बन गए दिनेश कुमार खरा।
बाकी विशाल वी शर्मा अभी हमने पढ़ा, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया। अतनु कुमार दास भी आप पढ़ चुके हो, जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने, ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं। और हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बने ये। फिर एक कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। तो अभी उन्होंने 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नाम से एक आंदोलन शुरू किया है, जो शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शासन प्रदान करने के लिए है। देखो, इस कार्यक्रम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: कस्बों में सार्वजनिक पहुंच, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना और दरवाजे पर सेवा प्रदान करना। बाकी जम्मू कश्मीर से ये याद रख लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अभी नए बने थे और इनके प्रधान सचिव भी बने थे अभी, नीतीश्वर कुमार उनका नाम है। फिर एक कौन सा राज्य राष्ट्रीय रग्बी टीमों को स्पॉन्सर करेगा, तो आंसर होगा ओडिशा। तो ओडिशा सरकार अगले 3 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीम को स्पॉन्सर करेगी और खिलाड़ियों को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और कंडीशनिंग की सुविधा देगी। और इसी से मिलता जुलता एक और मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये बात है 2018 की, जब हमने पढ़ा था कि उड़ीसा जो हमारी हॉकी टीम है उसको तब से स्पॉन्सर कर रही है 5 सालों के लिए, और अब रग्बी टीम को, राष्ट्रीय रग्बी टीम को स्पॉन्सर करेगी उड़ीसा की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और कैपिटल है भुवनेश्वर। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला पार्ट भी हमारा ओवर हो गया। तो गाइज अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? सिर्फ शेयर ही करने को बोल रहा हूँ आप लोगों से। शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ में, और हाँ, कम से कम लाइक जरूर करके जाना। और अगर शेयर कर लिया हो, लाइक कर लिया हो, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस का क्विज भी बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया। वहां जाके क्विज लगा लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से सारे क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आओ और जल्दी से जॉब लग जाओ। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।